बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का आपका साइंस यानी कि विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए जो कि 2025-26 के कुछ ही दिनों में आपके हाफ ईयर एग्जाम होने वाले हैं। इसी की तैयारी के लिए आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर, इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं बच्चों, ये तो अभी केवल पहला हमारा प्रैक्टिस पेपर होने वाला है। इसके अलावा हम आपको 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे बच्चों, और वो भी बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में। और आप यकीन मानो बच्चों, जिसने भी ये 5 सैंपल पेपर अच्छे से कर लिए ना, उसके 60 में से बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके मिड टर्म के एग्जाम में। ठीक है, और हाँ बच्चों, यहाँ पर आई बटन में आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सैंपल पेपर की, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, साइंस के पेपर के पैटर्न को सबसे पहले देखते हैं। तो पेपर आपका 2.5 घंटे का आएगा और 60 नंबर का आएगा। ठीक है, अब इस साल यानी कि 25-26 के सेशन के लिए आपका साइंस का जो पेपर का पैटर्न है वो बदल गया है। कैसे? अब जो है ना, इस साल आपके पेपर में 5 खंड आएंगे और कुल मिला के 15 प्रश्न आएंगे। समझ गए? वेरी गुड। खंड का जो रहेगा बच्चों, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन इस एक ही क्वेश्चन में आपके 12 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। यानी कि एग्जाम के अंदर टोटल आपके 12 एमसीक्यू आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ओके, फिर आपका खंड खा रहेगा बच्चों, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 ये 2 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। यानी कि 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आपका खंड गा रहेगा बच्चों, प्रश्न संख्या 6 से 8 3 अंकों के लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ओके, और खंड घा के अंदर प्रश्न संख्या 9 से 11 5 अंकों के दीर्घ प्रश्न, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे बच्चों, 5 नंबर के टोटल 3। और सबसे आखिर में आपका जो 5वां खंड है, इसमें बेसिकली 12 से 15 ये 4-4 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे आपके स्रोत आधारित, यानी कि केस स्टडी वाले। ओके बच्चों, इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो सेम इस तरीके से रहेगा। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन 2 से लेके 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे, 2 मार्क्स के। सेक्शन सी के अंदर 6 to 8 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चन। सेक्शन डी के अंदर 9 to 11 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। एंड सेक्शन ई के अंदर 4 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के आपके केस बेस्ड। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका पेपर का पैटर्न, एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने पेपर की। देखो यहाँ पे ना, इस पेपर का और इस वीडियो का हमारा सबसे पहला खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर लिखिए 1 नंबर के 12 क्वेश्चन। ओके बच्चों, आ गया समझ? अब जैसे कि हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा कि वायु एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, और मानवीय गतिविधियों से समाप्त नहीं हो सकती। सही बात है, पंच तत्वों में से एक वायु तत्व, इसको मानव समाप्त नहीं कर सकता। यह अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से एक अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन को बताओ, यानी कि ऐसा संसाधन जिसको मानव समाप्त नहीं कर सकता, वो बताइए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वो संसाधन है बच्चों जिसे मानव समाप्त नहीं कर सकता, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं, क्योंकि इसके सॉल्यूशन की जो वीडियो है वो मैं अलग से बनाऊंगा। आपकी डिमांड थी सर जी कि हमें प्रैक्टिस करवा दो एक बार, तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी चाहिए तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करें, कमेंट करें नीड सॉल्यूशन, इस तरीके से नीड सॉल्यूशन 8 साइंस। ठीक है ना, इस तरीके से सारे के सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, तो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बना दूंगा सॉल्यूशन वाली। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पेपर आपको मैं दिखाऊंगा। बाकी इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, एयर इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड कैन नॉट बी एग्जिस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, इट इज नॉन एज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो ऐसा ही एक रिसोर्स कौन सा है वो बताओ। ओके बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीने में होता है बच्चों? ठीक है, इन विच मंथ डज द मानसून सीजन अक्योर इन आवर कंट्री? तो किस मंथ में होता है बच्चों मानसून का मौसम, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आपको पता होगा वो
महीने कौन कौन से हैं जब मानसून का मौसम रहता है। तीसरा क्वेश्चन, संकटापन जो स्पीसीज है यानी कि जो एंडेज स्पीशीज हैं, बहुत ही ज्यादा संकट में है, इनके लिए कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आप इसको पढ़ें अच्छे से। और एक चीज बताऊं, आप सारे बच्चे ना कॉपी निकाल लो, और कॉपी निकालने के बाद जो भी एमसीक्यू है आप सिर्फ और सिर्फ उनके ऑप्शन लिखते चलो, कोई बात नहीं। आप जैसे पहले का हमारा 1 सही है, दूसरे का बी सही है, तीसरे का आपका मान लेते हैं बी सही है, चौथे का आपका मान लेते हैं डी सही है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो मैच कर लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितनी तैयारी कर रखी है। अब चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही कथन का चयन करो। तो ये 4 बातें दी गई हैं, इनमें से क्या चारों सही हैं या फिर एक सही है, ये आपको देखना है। ओके, सेम इस तरीके से आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, हमारा प्रश्न नंबर 5 है अभिकथन कारण का। इसमें हमारा अभिकथन क्या कहता है, छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि यानी कि हब के बीच बाल बेरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण है। किसके? क्योंकि लौटने घर्षण होता है, लौटने घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बाल बेरिंग के द्वारा उपयोग के द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये दोनों बातें सही भी है और व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। तो असर्शन रीजन दोनों बिल्कुल सही है और बाकी यहाँ पे बातें भी सही हैं। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 6, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों हमें 5 यहाँ पे बातें दी गई हैं, ठीक है। इन 5 बातों में से जैसे कि अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ होता है ना, इसके द्वारा होते हैं। टाइफाइड, क्षय रोग जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियां वैक्सीन के टीके से रोकी जा सकती हैं। ऐसे ही रोगजनक रोगाणु किन्हें कहते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सी बातें हमारी सही हैं, इस संबंध में आपको इसमें से सही ऑप्शन को चूज करना है। बाकी इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। आपके 5 कथन हैं, इन 5 को पढ़ने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है वो बताइए। ओके, चलो अब देखो बच्चों, हमारा 7वां प्रश्न, जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, जैव खाद यानी कि बायो फर्टिलाइजर के बारे में एक कथन यहाँ पे गलत है, वो आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे कि सही कथन का चयन करो, इसमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है या सारी की सारी सही है, तो उसके लिए डी चूज करना है ना। सेम इस तरीके से इंग्लिश में आप देख सकते हैं, सारी बातें लिखी हुई हैं। अब देखो 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 4 बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पीय घर्षण के कारण बलों को घटके क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। ठीक है, 4 बच्चों को कहा गया कि ये जो बल है ना, इनको घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो घटता हुआ क्रम इनमें से कौन सा है इन बलों के लिए, वो आपको यहाँ पे बताना है। ये कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो आपको यहाँ पे देखना है। ओके बच्चों, अब एक प्रश्न आपका आ गया है मिलान वाला। ठीक है, मिलान में देखिए कॉलम ए कॉलम बी का मिलान करना है। ठीक है, अब जैसे ये है लैक्टोबैसिलिस, तो ये बेसिकली किस मामले में उपयोग होता है, ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का जीवाणु है। पैरामीशियम क्या है, तो ये एक प्रोटोजोआ है। तो ऐसे ही इनका भी आपको मिलान करना है, और फिर जो मिलान आपका सही बैठता है उसके लिए सही ऑप्शन चूज करना है। ओके, अब सेम इंग्लिश मीडियम में कॉलम ए कॉलम बी और ऑप्शन को आपको चूज करना है। सबसे आखिर में आता है क्वेश्चन नंबर 11। एक सेकंड, अच्छा 10th हुआ ना, अब 11th आएगा, बिल्कुल सही। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें, तब घर्षण बल कैसा होता है, ये बताइए। ठीक है, सेम इंग्लिश में, when surfaces in contact with each other move relative to each other or have to tendency to move, then the friction force will be, तो कैसा होगा फ्रिक्शन फोर्स, वो देखिए। तो चलो बच्चों, अब हम एमसीक्यू का सबसे आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी ड्रॉपर यानी कि चूसक को पानी में डालकर इसका बल्ब दबाया जाता है, तो ड्रॉपर के अंदर की हवा बाहर बुलबुले के रूप में निकलती है। दबाव हटने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का क्या रीजन हो सकता है, ड्रॉपर में पानी चढ़ जाता है, इसका रीजन क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पे बताना है। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे रहेगा, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों में फिर से कहता हूं, अगर आपको इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी चाहिए, तो जो मैंने कमेंट बताया है, नीड सॉल्यूशन 8 हिंदी और साइंस, नीड सॉल्यूशन 8 साइंस, तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट करो और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए सॉल्यूशन बना दूंगा। ठीक है, चलो।
अब आता है बच्चों हमारा खंड नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। जैसा कि आपको बताया इसमें 2 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है, उदाहरण सहित चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य में अंतर स्पष्ट करो। यानी कि आपको डिफरेंस जो है ना ये बताना है जू में और सेंचुरी में विद एग्जांपल्स, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में। या फिर आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं, पेशीय बल क्या होता है, क्या यह बिना संपर्क के लगाया जा सकता है, उदाहरण सहित बताओ। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है और क्या ये विदाउट कांटेक्ट के भी लग सकता है। ठीक है, विदाउट संपर्क के भी लग सकता है, और एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ओके, चलो अब देखो बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है, हमें 2 प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर लिखने हैं। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क के निर्माण में उपयोग होता है। बच्चों सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जल्दी से जल्दी बताएं कि पेट्रोलियम का वो कौन सा उत्पाद है जिसका उपयोग सड़क निर्माण के रूप में किया जाता है। सिर्फ एक ही है, उसका नाम बी से आता है। ठीक है, बी से आता है उसका नाम, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन से कितने बच्चों को आता है। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। ठीक है, और सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है। अब चौथा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। हाँ देखो, एक सेकेंड, हाँ देखो, क्या गतिशील रेलगाड़ियों के पहिए और लोहे की पटरियों के बीच घर्षण बल कार्य करता है। यानी कि रेलगाड़ी के जो पहिए होते हैं और लोहे की जो पटरी होती है, क्या इनके बीच में घर्षण बल जो है वो काम करता है। यदि हाँ तो किस प्रकार करता है। यदि उनके बीच वायु की परत आ जाए तो क्या होगा। Does the friction force act between the wheels of a moving train and the iron tracks? If yes, then explain the type of friction and what will happen if there is a layer air between them. ठीक है, उस औजार का नाम बताइए जिसे खेत में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किया जाता है, और इसके लाभ भी बताइए। ठीक है, तो नेम द इम्प्लीमेंट विच इज यूज्ड a tractor to sow seeds in the field. What are the advantages of using this implement? Okay, अब आता है 5वां प्रश्न। 2 प्रश्न दिए गए, इनके आंसर लिखने हैं। संचारणीय लोग किन्हें कहते हैं, 2 उदाहरण भी लिखिए। तपेदिक रोगी जब खांस रहा हो या रही हो तब हमें उसके समीप क्यों नहीं जाना चाहिए, वो भी हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसे करके 2 नंबर के आपके ये क्वेश्चन हो गए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने खंड नंबर गा की तरफ, लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। अब इसके अंदर 3-3 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आओ इसे भी देखते हैं। ओके, देखो प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या कहता है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते जाएं और वृक्ष कम होते चले जाएं, वन कटते चले जाएं। क्या होगा यदि जंतुओं का आवास बाधित हो जाए, जहां पे जंतु रहते हैं वहां के हम पेड़ काटते जा रहे हैं, वन जंतुओं के आवास खत्म होते जा रहे हैं, तो क्या होगा अगर मिट्टी की ऊपरी जो परत है वो अनावृत हो जाए। क्या होगा अगर वृक्षों की कटाई करते रहे, जंतुओं का आवास खत्म हो जाए और मिट्टी हट जाए। या फिर निम्नलिखित रोगों से किस प्रकार बचा जा सकता है। हैजे से आप कैसे बच सकते हो, टाइफाइड से कैसे बच सकते हो, और हेपेटाइटिस ए से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। ओके बच्चों, चलो अब देखते हैं इसका इंग्लिश मीडियम। व्हाट इफ वी वर कटिंग डाउन ट्रीज again and again and again, an animal's habitat is disrupted, the top layer of soil becomes exposed, how can the following disease be improved। ठीक है, जितने भी आपको मैंने बताए थे, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, इन सभी से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा, चिंता मत करो जब सॉल्यूशन वाली वीडियो आएगी। 7वां प्रश्न, उद्योग में कोयले के प्रक्रमण के द्वारा प्राप्त किए गए उत्पादों का वर्णन कीजिए। यानी कि जब उद्योगों में कोयले को हम प्रक्रमण करते हैं, दैट मीन्स जब हम क्या नाम है, कोयल इंडस्ट्री में जो कोयला होता है उसको प्रोसेस करते हैं, तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 8वां, घर्षण बल क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर स्पष्ट करो। यानी कि व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ योर डेली लाइफ एक्सपीरियंस। अथवा सिंचाई क्या है, जल संरक्षण करने वाली 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो व्हाट इज इरिगेशन, मेंशन 2 मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर। ओके बच्चों, तो 3 नंबर का ये पार्ट पूरा हो गया। अब आता है बच्चों हमारा खंड का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का,
और इसमें 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित के कारण बताइए, रीजन बताने हैं। पहला रीजन क्या बताना है कि जब ताजे दूध को पीने से पहले उबाला जाता है, यानी कि ताजा जो दूध होता है इसको हम पीने से पहले उबालते हैं। जैसे आज के टाइम पे हम डेयरी से दूध लाते हैं, जैसे भैंस से दूध निकला, ठीक है, और हम तुरंत घर पे लेके आ गए, तो हम उसे पीने से पहले उबालते हैं। लेकिन ये जो पैकेट वाले दूध होते हैं इनको भंडारित किया जाता है, पौष्टिकृत किया जाता है, हम इसको बिना उबाले पी जाते हैं, यानी कि पी सकते हैं, उससे हानि नहीं होगी। तो क्या रीजन है इसका। दूसरा, कच्ची सब्जियों और फलों को फ्रिज में रखा जाता है, जबकि जैम अचारों को फ्रिज के बाहर रखा जाता है। क्या रीजन है, फलों को सब्जियों को फ्रिज में रखते हैं और जैम अचारों को बाहर रखते हैं। अगला, किसान नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में फलियों और सब्जियों और मटर उगाना पसंद करते हैं। किसान जो है ना, ऐसी भूमि, ऐसा खेत जहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा कम है, वहां पर फली वाली सब्जियां या मटर ये उगाते हैं ये लोग। ऐसा क्यों। और चौथा, मच्छरों पर नियंत्रण पानी को इकट्ठा ना होने देने से किया जा सकता है, हालांकि मच्छर पानी में नहीं पाए जाते। ऐसा क्यों। यानी कि देखो, मच्छरों पे नियंत्रण हम ऐसे कर सकते हैं कि पानी को इकट्ठा ना होने दे, लेकिन मच्छर तो पानी में पैदा ही नहीं होते। ऐसा क्या रीजन है भाई इसका, है ना। और फिर पांचवा, कि मृदा में नीले हरे शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया के कारण किस पोषक की वृद्धि हो जाती है वो बताओ। ठीक है, तो 9वें प्रश्न में ये हमारे 5 प्रश्न जिसका आंसर देना है। या फिर आप ये कर सकते हैं, आपको पैराग्राफ राइट करना है मिट्टी तैयार करने पर, गुड़ाई, सिंचाई, निराई और थ्रेशिंग, इन सभी पे आपको कम से कम 40-50 शब्दों में, यानी कि 4-4, 5-5 लाइन में एक एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है बच्चों। ओके, अब सेम इन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फ्रेश मिल्क इज बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग, वेयर एज पॉस्चराइज्ड मिल्क स्टोर्ड इन पैकेट्स कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। तो क्या रीजन है इसका। एंड रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कीप्ड इन द रेफ्रिजरेटर, बट while jams and pickles can be stored outside। क्यों इनको आउटसाइड किया जाता है, क्यों उन्हें फ्रिज में रखा जाता है। फार्मर्स प्रेफर टू ग्रो लिंग्वेस वेजिटेबल्स एंड पीस इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल, क्यों करते हैं। एंड मॉस्किटोज कैन बी कंट्रोल्ड बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू एक्यूमुलेट, ऑल्थो मॉस्किटोज आर नॉट फाउंड इन वाटर, व्हाई डज दिस हैपन। एंड विच न्यूट्रिएंट इंक्रीज इन द सॉइल ड्यू टू ब्लू ग्रीन एल्ज, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। या फिर यू कैन राइट पैराग्राफ ऑन योर वर्ड्स, प्रिपेयरिंग द सॉइल, वीडिंग, इरिगेशन। ठीक है, और ये दूसरा वीडिंग अलग तरीके का है, अभी हमने देखा था ना, एक वीडिंग का मतलब होता है गुड़ाई, एक का मतलब होता है थ्रेशिंग। ठीक है, एक सेकेंड, एक का मतलब निराई होता है, गुड़ाई निराई, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा 5 नंबर का अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों। यहाँ पे कहा गया है असंपर्क बल किसे कहते हैं। चुंबकीय बल, स्थिरवैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषा और उदाहरण सहित समझाइए। ये असंपर्क बल कैसे हैं ये भी बताओ। व्हाट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्सप्लेन मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स एंड हाउ दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये बताओ। 11वां, कहा जाता है कि कोयले के भंडार इतने हैं कि अगले कुछ 100 वर्षों तक ही चल पाएंगे। आप क्या सोचते हैं कि हमें इस विषय में चिंता करनी चाहिए, क्यों और क्यों नहीं। या फिर सीएनजी अथवा एलपीजी के ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं ये बताओ। ठीक है बच्चों, ये जो 11वां क्वेश्चन है ना, इससे क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा इजी लिखा है ताकि आपको आंसर लिखने में थोड़ी आसानी हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने वही लिए जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी पिछले 10 साल में। ओके, अब आता है बच्चों हमारा अगला खंड। ठीक है, 5वां खंड केस आधारित प्रश्न का। अब इसमें बेसिकली हमारे 4 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लो बच्चों, चैप्टर 3 से है, पेट्रोलियम और कोयला वाले चैप्टर से। तो चैप्टर 4 है, यहाँ पे देख सकते हैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह। ठीक है, प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण संसाधन है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ें अच्छे से, और फिर इससे संबंधित हमसे कुल मिला के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेट्रो रसायन क्या होता है, 2 उदाहरण बताओ। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। सीएनजी क्या है, सीएनजी के 2 लाभ बताओ। पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया बताइए, है ना। सेम इसी तरीके से आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका पैसेज हो जाएगा और इसके क्वेश्चन हो जाएंगे ये 4 के चारों। ओके, आ गया समझ। चलो
फिर आता है हमारा अगला वाला पैसेज जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें चित्र को देखना है, तो ये आप चित्र देख सकते हैं बच्चों अच्छे तरीके से। अब इस चित्र के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाए हैं कि रोग का नाम बताओ, यह रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण से उत्पन्न होता है, बताइए कि यह रोग एक पौधे से दूसरे पौधे तक कैसे फैलता है, उन दो पादप रोगों के नाम बताओ और उन्हें उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के भी नाम बताओ। ठीक है, अब इसी तरीके से इंग्लिश में आपका ये है और क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट सभी के सभी यहाँ पे ये रहे। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बच्चों। यहाँ पे ठीक है, एक तो कमानदार जो कमानीदार तुला है इसकी बात की जा रही है और वाहनों के ऊपर लगने वाले किसी बल की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन पहला ये है बच्चों हमारा कि साइकिल की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का क्या काम होता है, कबड्डी के खिलाड़ी और व्यायामी हाथों पर घर्षण कैसे बढ़ाते हैं, कमानीदार तुला क्या है, कमानीदार तुला में बल का मापन कैसे किया जाता है। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे हो जाएगा जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और फिर ये आता है अगला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेक्स पैड इन द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ अ बाईसाइकिल, हाउ कबड्डी प्लेयर्स एंड जिमनेट्स increase friction on hands, what is spring balance, how is force measured in a spring balance। और सबसे आखिर में आता है बच्चों प्रश्न नंबर 15। इसमें उर्वरक इसके बारे में बात की गई है, उर्वरक खाद। ठीक है ना, अब क्वेश्चन बनते हैं हमारे 4 कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या हानियां होती हैं, उर्वरकों के कुछ उदाहरण लिखिए, फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता कैसे बनी रहती है ये भी बताइए। ठीक है, सेम इसी तरीके से इंग्लिश में फर्टिलाइजर्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके जो 4 क्वेश्चंस है वो भी आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया है पूरा। अब सुनो ध्यान से, आप सभी ने इस वीडियो में अपना 8वीं का साइंस का पेपर प्रैक्टिस पेपर देख लिया कैसा है। अब आप सारे के सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो इस पेपर के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, वैसे तो टाइम आपका नज़दीक है, मैं सॉल्यूशन की वीडियो तो बनाऊंगा ही, चिंता मत करो, विद इन 24-48 आवर्स। अगर आप ये वीडियो ना 11-12 सितंबर के बाद देख रहे हो तो सॉल्यूशन आ चुका है, देख लेना। लेकिन आप कमेंट करें अभी ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर आई बटन में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी की वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक प्यारे बच्चों हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, साथ ही से ज़्यादा अपने सभी क्लासमेट्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तैयारी करो, इस पेपर की प्रैक्टिस करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।